हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं हमने, उसमें मैंने आपको कंपनी, शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में परिभाषा बता दी थी मैंने उनकी, और उसके बाद मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी जो कि इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम का था, और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की भी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी थी। तो इस वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने कोई भी सामान जितना रखा हुआ है बेचने के लिए, उससे ज्यादा लोग खरीदने आ गए। ठीक है, तो यहां पर हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो कंपनी ने जितने अंश निर्गमित करने के लिए रखे हुए हैं या निर्गमित किए हैं, ठीक है, यानी कि जनता से हमने उतने अंशों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। अब मंगवाए तो हमने आवेदन कम शेयर के लिए, लेकिन जनता ने ज्यादा आवेदन दे दिया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, लेकिन आवेदन आ गए हैं 15,000 शेयर्स के लिए। तो इस सिचुएशन में एक आम आदमी के दिमाग में क्या बात आएगी कि जितना आवेदन आया है उसका हम क्या करेंगे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है अति अभिदान। तो मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। 10,000 शेयर्स। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। ठीक है, अब उसमें से कंपनी कुछ अंशों का या पूरा अंश भी कह सकते हैं, कुछ अंशों का या पूरा अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल के बराबर हो, या हो सकता है कि इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल के कम हो। ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल ही कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। तो यहां पे कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है हम ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब 10,000 शेयर इशू हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन हमको आ गया 15,000 शेयर के लिए। 15,000 शेयर्स के लिए हमको आवेदन आ गया। ठीक है, अब अगर एक आम आदमी की तरह सोचे तो यहां पर हम क्या करेंगे। तो 10,000 है मेरे पास शेयर्स, 15,000 के लिए आवेदन आया है, 5,000 को रिफंड करके बात हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितना हमारे पास शेयर है उससे ज्यादा के लिए अगर आवेदन आए हैं तो उनको रिफंड करके बात खत्म कर दीजिए। लेकिन कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। ठीक है, कंपनी, अब यहां पर पहला ऑप्शन तो हमारे पास था, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास था कि 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको हम रिफंड कर दे। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो क्या है। इसी ऑप्शन को प्रो राटा अलॉटमेंट या अनुपातिक आवंटन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी क्या करती है, अब खुद सोचिए। आवेदन आया 15,000 के लिए, इसमें हम पैसा रिफंड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आवेदन आया 15,000 के लिए और है शेयर 10,000। तो अगर दोनों का आप अनुपात देखेंगे, 10,000 और 15,000 का अनुपात आप अगर देखेंगे तो 2:3 का अनुपात है, यानी कि 3 के लिए आवेदन आया है और 2 हम दे सकते हैं मैक्सिमम। तो अब हम करेंगे क्या। तो हम यही काम करेंगे कि जिन जिन लोगों ने 3-3 शेयर्स के लिए आवेदन दिए हैं उनको 2-2 शेयर्स दिए जाएंगे। तो यहां पर जनरली हम मान लेते हैं कि सभी जो आवेदन आए हैं वो 3-3 के ही रेशियो में आए हैं।
3 के ही गुणनफल में है। मतलब क्या है, मान लीजिए कि 5000 लोगों ने आवेदन दिया, ठीक है, और 3-3 के अनुपात में दिया, तो टोटल आवेदन हो गया 15,000। आप जरूरी नहीं कि 5-6 हजार लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन यह मानना जरूरी है कि हमको 3 के ही गुणनफल में एप्लीकेशन मिले, यानी कि जितने भी लोगों ने आवेदन दिए हैं वो 3 के ही गुणनफल में दिए हैं। हो सकता है किसी ने 6 के लिए दिए हो सकता है किसी ने 12 के लिए दिए हो सकता है किसी ने 21 के लिए दिए हो, लेकिन है 3 के गुणनफल में ही, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 5000 लोगों ने 3-3 के लिए आवेदन दिया है, हम क्या करेंगे, इन्हीं 5000 लोगों को 2-2 शेयर दे देंगे, तो 10,000 हमारा शेयर इशू हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन यानी कि निर्गमन जो है वो पूरा हो गया। जितने एप्लीकेशन आए उनको हमने शेयर दे दिए। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि इन्हीं 5000 लोगों का एक एक शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा, ठीक है। और इस पैसे का हम क्या करेंगे, तो इस पैसे का हम एडजस्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि शेयर को 2 तरह से इशू किया जा सकता है, एक लमसम में और एक इंस्टॉलमेंट में। तो लमसम वाले में तो ये केस लागू होता नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट वाले में ये केस चलेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट वाले में क्या होता था कि हमको एप्लीकेशन के लिए पहले पैसा मिलता था, फिर हम उसके बाद अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगते थे, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते थे, तो आगे ऐसे ही पैसा मांगते थे। तो अब हमको आवेदन आया होगा, तो आवेदन के साथ एप्लीकेशन का खाली पैसा आया होगा। अब क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा 5000 शेयर के लिए है मेरे पास, इसको हम अलॉटमेंट पे जब पैसा मांगेंगे उस समय एडजस्ट कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अनुपातिक आवंटन, यानी कि 3:2 था तो अनुपात में हमने आवंटन कर दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है क्या कि आपको बस समझना ये है कि आवेदन जितने के लिए आया है और आपको शेयर कितने इशू करना है, उनका अनुपात निकालना आपका जरूरी है। अनुपात एक बार निकल जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो आगे की याचनाओं में एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों सिचुएशन जो बताया मैंने आपको, ऑप्शन 1 बताया और ऑप्शन 2 बताया, ठीक है, ये है प्रो राटा अलॉटमेंट। अब दोनों ऑप्शन में से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन फॉलो करने के लिए कहे, कुछ क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन फॉलो करने के लिए कहे, और ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको मिक्स ऑप्शन दे दे, यानी कि कुछ शेयर का पैसा रिफंड कर देना है और कुछ शेयर का पैसा एडजस्ट कर लेना है, समायोजित कर लेंगे, यानी कि आगे जो तुमको पैसा देना है वो मत देना, हम तुम्हारा पैसा रखे हुए हैं, बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो रिफंड की ही बात कर लेते हैं कि जब आपको पैसा रिफंड करना हो, फॉर रिफंड ऑफ मनी ऑन एक्सेस एप्लीकेशन, तो हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस एंट्री को समझने के लिए पहला एंट्री आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब एप्लीकेशन रिसीव होता है तो हम यही नहीं मान लेते हैं तुरंत कि हम उनको शेयर दे ही देंगे। वो यही सिचुएशन था, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं होता है कि एप्लीकेशन पूरा है, एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है, या हमारे पास उतने शेयर हैं जितने आवेदन आए हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि जो पैसा आता है उसको एप्लीकेशन का एक अलग अकाउंट खोल के उसमें रखते हैं, तब तक के लिए जब तक कि ये कंफर्म न हो जाए कि हम अब शेयर पूरी तरह से निर्गमित कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से एप्लीकेशन के अकाउंट में रखते हैं, और बाद में जब कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों को हमको शेयर दे देना है, तो उनका पैसा एप्लीकेशन से उठा के फिर कैपिटल में ले जाते हैं, क्योंकि हमने कंफर्म कर दिया तो अब मान लिया कि वो मेरे शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन जिनका जिनका कंफर्म नहीं हुआ
उनका पैसा एप्लीकेशन से ही रिफंड हो जाता है, यानी कि उनका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है और वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पैसा उनको वापस, ठीक है, रिफंड। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन उधर लिखा था, अब वही पैसा रिफंड कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि पहली एंट्री का सीधा उल्टा है ये, ठीक है। मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है। अब यहां पर दूसरी एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट वाली एंट्री हो सकता है कि हमको पैसा रिफंड न करना हो और आगे की याचनाओं में एडजस्ट करना हो। तो ये है आपकी दूसरी एंट्री, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। तो यानी कि अलॉटमेंट और कॉल्स पे यूज करने के लिए हमने लिखा है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अगर हो सकता है ऐसा भी हो कि एप्लीकेशन पे हमको जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना वो अलॉटमेंट से ज्यादा हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेस मनी इतना ज्यादा होता है कि केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख देंगे इसके साथ, ठीक है, ताकि आगे की याचनाओं के लिए यूज हो सके, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये काम आप शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उस वक्त भी कर सकते हैं, और अलॉटमेंट का जो रिसिप्ट का एंट्री होता है उस समय भी कर सकते हैं। तो अगर आपको शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको लिखना होगा शेयर एप्लीकेशन, या शॉर्ट ही लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब पहले तो हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है पैसा, तो हम शेयर कैपिटल में लेके चले गए, जो पैसा हमने कंफर्म कर दिया कि इनको शेयर दे रहे हैं उसका पैसा कैपिटल में ले गए। जिसको रिफंड करेंगे उनको बैंक के थ्रू एंट्री कर देंगे, ये वाली एंट्री आ गई यहां पे। और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट, इसके बाद भी अगर पैसा बचा रह जाता है तो टू कॉल्स इन एडवांस। तो ये तो तब होगा जब हम एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में। एक और टाइम पे हम ये एंट्री कर सकते हैं, वो है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ना करें, एप्लीकेशन के टाइम पे खाली कैपिटल में ट्रांसफर करने का कर दें, और ये जो एडजस्टमेंट वाला काम है ये हम अलॉटमेंट के साथ करें। यानी कि अलॉटमेंट का जब पैसा हमको मिलेगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा तो उस वक्त पूरा मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ऐसे भी आप एंट्री कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कंबाइंड एंट्री। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अलग कर लीजिए, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अलग कर लीजिए, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस अलग कर लीजिए। तो इसमें 3 एंट्री शामिल है, ठीक है। यहां पर आप केवल अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर आगे कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट होगा तो कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। नागार्जुन कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh shares of ₹10 each, payable ₹3 on application, 4 on allotment including premium, and 4 on first and final call. Application were received for 3,60,000 shares. Allotment was made as follows: to applicants of 1,50,000 shares, 1,50,000 shares; to applicant of 25,000 shares, nil; to applicants of 1,85,000 shares, 50,000 shares. आगे कह रहा है excess money on application was adjusted against the sum due on allotment and call. All money due was duly received. Give journal entries to record the above transaction. अब क्वेश्चन के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं लिख देता हूं।
ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका दिखा रहा है आपको 30 लाख। 30 लाख है जो कि 10 रुपए वाले शेयर है। तो 30 लाख शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं, तो यानी कि 3 लाख शेयर इसका है। अब उसमें से इशूड है 2 लाख शेयर्स। उसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगा है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मांगा है, और वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे जो 4 रुपया है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल है वो भी 4 रुपया का है, ठीक है। इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब यहां पे हमको कह रहा है कि एप्लीकेशन हमको मिला है, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 3,60,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए आवेदन आए? तो 3,60,000 शेयर्स के लिए आवेदन आ गए। तो 30 लाख का हमारा था, उसमें से 2 लाख शेयर हमने इशू किए और आवेदन आ गया 3,60,000 का, ठीक है। और आगे कह रहा है कि हमने बांटा कैसे है, तो 1,50,000 जो आवेदन आए उसको हमने फुल दे दिया, यानी कि पूरा दे दिया, ठीक है। 25,000 जो आवेदन आए उसको नील यानी कि 0, और 1,85,000 जो आवेदन आए हैं उसको हमने 50,000 शेयर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से कह रहा है कि आवेदन पर अधिक राशि को आवंटन तथा मांग पर देय राशि में समायोजित किया गया। तो अगर आवेदन पे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है तो उसको हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे यूज कर लेंगे, ठीक है। हमको जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है। आगे कह रहा है सभी देय राशियां यथा समय प्राप्त हो गई और सभी याचनाएं भी कर ली गई हैं, यही कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको पूरा दे दिया है तो इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 0 दिया है तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसको रिफंड कर देंगे। यहां पर 1,85,000 के लिए मात्र 50,000 शेयर दिए हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया यहां पे उसका जो एक्सेस शेयर बच गया है वो है 1,35,000 एप्लीकेशन हमारा एक्स्ट्रा है। तो एप्लीकेशन का पैसा भी इतना ही एक्स्ट्रा हमारे पास बचा होगा, ठीक है। अब प्रीमियम कितना है, तो 3, 4, 7, 4, 11 यानी कि 11 रुपए टोटल होते हैं, जबकि 10 का शेयर है तो 1 रुपया प्रीमियम है हमारा अलॉटमेंट पे, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं और जर्नल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री जो होगा वो होगा एप्लीकेशन रिसीव का होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं एप्लीकेशन को शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। कितने के लिए आवेदन आया है हमको, तो 3,60,000 शेयर्स पे हमको आवेदन आया है, 3,60,000 शेयर्स पे, ठीक है। तो 3,60,000 पे एप्लीकेशन का पैसा है 3 रुपया, तो यानी कि 10,80,000 रुपये हमको मिले हैं एप्लीकेशन पे, 10,80,000। अब इसमें से हम यूज कितना कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड की अगर हम बात करें तो हमको तो पैसा मिल गया 3,60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से हमको 10,80,000 हमको मिल गया। लेकिन हम यूज ऑन एप्लीकेशन कितना कर सकते हैं, तो हमने शेयर इशू किया है मात्र 2 लाख, तो 2 लाख से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 3 रुपये के हिसाब से इसमें 6 लाख हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा हमारा 6 लाख। अभी भी 4,80,000 हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, ये 4,80,000 है ना, सिर्फ इस कैटेगरी का है, यानी कि तीसरी कैटेगरी में ये 4,80,000 एक्स्ट्रा है। पहली 2 कैटेगरी में तो कुछ है ही नहीं, 1,50,000 इसका है तो इसको फुल कर दिया, इसका तो कोई बात ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना हमको खास, इसमें भी कुछ भी नहीं करना। जो भी दिक्कत है वो यहीं पे है, यानी कि
85,000 में 50,000, तो 50,000 पे हमको एडजस्ट करना है। इसमें से 25,000 शेयर का पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है, 25,000 का रिफंड हो जाएगा, रिफंड कर देंगे 25,000 शेयर का पैसा, यानी कि 75,000 रिफंड हो जाएगा। तो ये बचेगा 4,05,000, अभी भी एक्स्ट्रा है, इसको हमको एडजस्ट करना है, ठीक है, इसको हमको एडजस्ट करना है। यहां पर रिफंड है ये, और ये एडजस्ट होगा 4,05,000, ठीक है, तो वो हम आगे देख लेंगे। अब यहां पर दूसरा जो एंट्री होगा वो यही होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना है, टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अलॉटमेंट पे केवल एडजस्ट नहीं हो पाएगा, पैसा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो अलॉटमेंट पे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने कॉल्स आगे के कॉल के लिए भी लिख दिया है, ठीक है, और टू बैंक। अब इनका कैलकुलेशन हमको पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये जगह हम खाली कर लेते हैं ताकि ऊपर कैलकुलेशन कर सके। अब यहाँ पर आपको 1,85,000 शेयर के लिए आवेदन आए 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना आपको मिला पैसा, तो 5,55,000, ठीक है, 5,55,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है तीसरी कैटेगरी का। अभी हम दूसरी की 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में मेन प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, तो 1,85,000 का 3 रुपये के हिसाब से हमको 5,55,000 रुपये मिल गया, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन पे यूज कितना होगा, तो 50,000 हमने इनको शेयर दिया, तो 50,000 पर 3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया मात्र यूज होगा, तो एक्स्ट्रा बच गया 4,05,000। यही मैंने नीचे भी कैलकुलेट किया था, लेकिन इसमें टोटल का था, इसीलिए ये अलग कर रहा हूं। तो 4,05,000 अभी भी एक्सेस बचा हुआ है, जो कि हमको आगे एडजस्ट करना है। अब इसमें से अलॉटमेंट पे कितना यूज हो जाएगा, तो अलॉटमेंट पे हो जाएगा 50,000 गुने 4, क्योंकि 4 रुपया अलॉटमेंट पे था, 3 रुपया अलॉटमेंट का अपना अमाउंट था और 1 रुपया प्रीमियम था, तो 2 लाख रुपया आपको अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। तो अभी भी 2,05,000 रुपया बचा हुआ है, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको 50,000 गुने 4 यूज हो जाएगा, तो 2 लाख यहां पे यूज हो जाएगा। तो अभी भी 5,000 एक्स्ट्रा बचा, जो कि आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये 5,000 आपका एक्स्ट्रा है, जिसको कि आपको रिफंड कर देना होगा। तो ये जो 75,000 हमने यहां पर रिफंड का निकाला था, इसके एक्स्ट्रा में यहां पे 5,000 रिफंड है, तो रिफंड टोटल कितना हो गया, तो रिफंड हो गया टोटल 75,000 का यहां पर था और 5,000 ऊपर था, तो टोटल 80,000 का आपका रिफंड हो गया। एडजस्ट कितना होगा, तो एडजस्ट होगा 4 लाख, क्योंकि उस 4,05,000 में से 5,000 हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये है आपकी कैलकुलेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ लंबा है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। टोटल आवेदन आए हमको 3,60,000 शेयर्स के लिए, उसमें से हमने 2 लाख शेयर ही निर्गमित करने हैं, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा शेयर देने के लिए है नहीं, ठीक है। तो हमने 2 लाख शेयर देने हैं, जिसमें से हमने 1.5 लाख का यहां पे कर दिया। एक जो 25,000 के लिए आवेदन आया था, उसको पूरा पूरा रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसका पूरा पैसा रिफंड करना है, तो उसी का मैंने आपको यहां पे 75,000 लिखा है रिफंड का। और 1,85,000 का जो तीसरे कैटेगरी का आवेदन है, उनको 50,000 शेयर दिया है हमने, तो उसी का मैंने ये कैलकुलेशन किया कि 1,85,000 पर 3 रुपए के हिसाब से उसने 5,55,000 दिए। ये मान लीजिए कि एक आदमी है, तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो उसने 5,55,000 दिए, हमने उसको शेयर कितना दिया, 50,000, तो उसका कितना पैसा हमने एप्लीकेशन पे यूज किया, तो मात्र 1.5 लाख।
1.5 लाख यूज किया तो 555 में से 1.5 लाख यूज कर लिया तो 4,05,000 बच गया। उसका 2 लाख रुपया हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। 2 लाख कैसे? तो 4 रुपए के हिसाब से, 3 रुपये अलॉटमेंट का, 1 रुपया प्रीमियम का, तो 2 लाख अलॉटमेंट पे और 2 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो टोटल उसका हमने यूज किया पैसा इतना, उसके बाद भी 5,000 रुपया उसका एक्स्ट्रा अभी भी बच रहा है, तो वो 5,000 हमने रिफंड कर दिया। और इस 75,000 के अलावा ये 5,000 था, तो 75,000 में ये 5,000 जोड़ के 80,000 टोटल रिफंड हो गया। एडजस्ट कितना हुआ? तो 4 लाख, क्योंकि एक्स्ट्रा था 4 लाख 5,000, उसमें से 5,000 रिफंड हो गया, तो 4 लाख एक्स्ट्रा बचा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा है 10,80,000, उसमें से 80,000 का हमने रिफंड कर दिया। अब कितना बचा? 10 लाख। तो 10 लाख में से हम 6 लाख एप्लीकेशन पे टोटल यूज करेंगे और 2 लाख अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे और 2 लाख कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंट्री कर दिया। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 2 लाख यहां पर और 2 लाख कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तीसरी एंट्री जब हम आएंगे तो अलॉटमेंट का होगा। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू होगा? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर अलॉटमेंट पे हमको 2 लाख शेयर के हिसाब से 8 लाख रुपया चाहिए था। 8 लाख में 6 लाख तो हमारा कैपिटल का है और 2 लाख हमारा प्रीमियम है। अब चौथा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने 8 लाख रुपया ड्यू करवाया है, लेकिन मिलेगा हमको उसमें से मात्र 6 लाख। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 लाख रुपया हमको यहां पर मिल चुका है। ठीक है, तो यही पैसा हमको यहां पर कम मिला है। 2 लाख रुपया ऊपर मिल चुका है, इसीलिए हमको यहां पर कम मिला है। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं। तो पहले तो हमको ड्यू कराना होगा शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना मांगा हमने यहां पर? तो इसमें भी 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर पे 8 लाख रुपया ही मांगा। ठीक है, अब यहां पर जो एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे कॉल का नाम हमने नहीं लिखा था, हमने कॉल से एडवांस लिखा था, तो वो अकाउंट हम अब बंद कर देते हैं एडवांस वाला। तो कॉल से एडवांस यहां पर हमने डेबिट में लिख दिया और टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज 6 लाख रुपए हमको यहाँ मिल जाएगा। 2 लाख रुपया मेरा कॉल से एडवांस में था, 8 लाख रुपया टोटल शेयर फर्स्ट कॉल का हो गया। अब ये हो गए आपके सारी एंट्रीज। 51,60,000। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट हम जान ही चुके हैं। तो अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के आगे के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।